इंडिपेंडेंट उर्दू के तमाम कायरीन को मेरा सलाम पहुँचे। सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में पुरस्कार हलाकत के बाद इंडिया और कनाडा के बीच सिफारती तनाज़ा अपने अरूज पे पहुँच गया है और मगरबी ममालिक अंदरूनी सतह पे दोनों मुल्कों के साथ मसले को इफ़हाम व तफ़हीम से सुलझाने पे जोर दे रहे हैं। मगर इंडियन मीडिया की जनूनी कैफियत ने न सिर्फ इस जल्दी पे तेल डाला बल्कि पाकिस्तान को भी तनाज़े में शामिल करके अपनी ही हुकूमत पे कई सवालात उठाए हैं। बाद सीनियर तबसरा निगारों ने यहाँ तक कह दिया कि कनाडा इंडिया का नया पाकिस्तान बन रहा है। याद रहे, इंडिया पाकिस्तान को दहशतगर्द कार्रवाइयों का आम जगह करार देता आ रहा है। कनाडा में सिखों की मौजूदगी और उनकी आज़ादी की मुहिम के बाद अब कनाडा को दहशतगर्दी का अड्डा बताया जा रहा है। इंडियन सिखों के एक बड़े तबके ने सन 80 में अलहदा वतन खालिस्तान की खातिर मुसल्लह तहरीक शुरू की थी, जो चंद बरसों के खून रेज तसादुम के बाद दम तोड़ बैठी। मुसल्लह तहरीक ख़त्म होने के कई दहाई बाद तारकीन वतन सिखों ने अब आलमी सतह पे इस्तिस्वाब राय की एक मुनज़्ज़म मुहिम शुरू की है, जिससे बज़ाहिर इंडिया को खासी परेशानी लाहक हो रही है। कनाडा में तकरीबन 7.5 लाख सिख आबाद हैं, जिनमें से बेशतर सन 80 में गोल्डन टेम्पल पे इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन ब्लू स्टार और सन 84 में सिखों के कत्लेआम के वक्त इंडिया से यहाँ आ बसे थे। कनाडा की पार्लियामान में इन्हें अच्छी खासी नुमाइंदगी हासिल है। रियासत पंजाब के अंदर से खालिस्तान की इक्का दुक्का आवाज़ें अब भी आती रहती हैं। अलबत्ता इंडिया से बाहर लाखों तारकीन वतन सिखों ने पुरअमन तौर पर खालिस्तान के क़याम के लिए वोटिंग के कई राउंड अंजाम दिए। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका और कनाडा में वोटिंग में सिखों की एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। कश्मीर के तनाज़े या हालात पे अगरचे इंडिया आलमी बिरादरी को खामोश करने में कामयाब हो गया है, लेकिन सिखों की तहरीक आलमी मुबाहिसों का इतना बड़ा मौजू बन जाएगी, इसकी इंडिया को शायद तवक्को नहीं थी। कनाडा में आबाद सतवंत कौर कहती हैं कि सिखों की पुरअमन तहरीक को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान को इसमें धकेला जा रहा है। सिख कश्मीरियों से मुख्तलिफ हैं, इन्हें इल्म है कि आलमी सतह पे अपनी जंग कैसे लड़नी है। मेरे ख्याल में सिखों को पाकिस्तान की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मीडिया ने यह बावर कराने की कोशिश की कि पाकिस्तान कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी की तरह सिखों के अलहदा वतन खालिस्तान की हिमायत भी करता है। तबसरा निगारों के मुताबिक पाकिस्तान सिखों को मुल्क में पनाह और माली मावनत भी करता है। पाकिस्तान ने इन इल्ज़ामात पे अभी तक कोई ख़ास रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले ब्रिगेडियर रिटायर्ड इमरान मलिक कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया की इन साजिशों से पहले ही गुजर चुका है। हम इनका तोड़ करने का हुनर भी जानते हैं। कनाडा और मगरबी मुल्कों को खुद एहसास हो रहा है कि उन्होंने जिस सांप को पाला है वो अब डसने लगा है। जाहिर है कि मगरबी मुल्कों में आज़ाद इजहार राय के हकूक़ के तहत सिखों को वोटिंग करने से किसी ने नहीं रोका। गो कि इंडिया ने खुफिया तौर पे इन हुकूमतों पे इंडिया मुखालिफ सरगर्मियों को रोकने पे दबाव भी डाला, जो बज़ाहिर अभी तक बार-आवर साबित नहीं हुआ है। दिल्ली में सिफारती उमूर के माहिर रुमान सिंह के मुताबिक कौमी सलामती उमूर के सरबराह अजीत डोवल ने एक बयान में कहा था कि इंडिया के मुखालफिन या अलहदा वतन का मुतालबा करने वालों और उनके हामियों को घर में घुस के मारेंगे। इस डॉक्ट्रिन को पाकिस्तान में शुरू किया गया था, जिसने इसके दस्तावेजी सबूत मगरबी मुल्कों को पेश भी किए, मगर किसी ने इसको संजीदा नहीं लिया। अब जब ये डॉक्ट्रिन मगरब के दिल पे चोट लगाने लगा है तो वो ख्वाब गफलत से जाग गए और इस वक्त वो कनाडा को दूसरा पाकिस्तान बनने से रोकने के लिए सरतोड़ कोशिशें करने लगे हैं। फाइव आइज़ वाले इत्तेहाद के पास खुफिया कार्रवाइयों की तमाम मालूमात है, बल्कि अमरीकियों ने खुद सिख रहनुमाओं को सिक्योरिटी खदशात से खबरदार कर दिया है। जमहूरी मुल्क इंडिया की खारजा पॉलिसी पे अब शक्कुक पैदा हुए हैं, जब कनाडा ने इंडिया पे मुसाद टाइप ऑपरेशन करने का इल्ज़ाम आयद किया। अलबत्ता बेशतर मुबसरीन समझते हैं कि हालिया सिफारती तकरार के पीछे सिखों को मोहरे के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। असल में इस सब के पीछे रूस यूक्रेन जंग है। मगरबी मुल्कों को इंडिया का न्यूट्रल किरदार पसंद नहीं, जबकि पाकिस्तान में मुबैना तौर पर रजीम चेंज करके यूक्रेन को असला तक पहुंचाने में मगरब कामयाब हुआ है। यही वजह है कि कनाडा के सफारती महाज आराई में पाकिस्तान के किरदार को पैदा करने की इंडियन मीडिया की कोशिश
عالمی سطح پہ ابھی تک لا حاصل رہی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔